थामे। तो उन्होंने कहा जी आप जाओ और एएसपी साहब आपको लुक आफ्टर करेंगे और आपका ख्याल रखेंगे, आप अल्लाह का नाम करो, रेड करो। इस मामले में उन्हें भी ट्रस्ट था मुझ पर, हुसैन करार ख्वाजा साहब को, और मैंने भी अपने सीनियर्स के ट्रस्ट को कभी ब्रीच नहीं किया। मैंने कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं की। टास्क ये होता था कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो मौत के सौदागर हैं, इन्हें गिरफ़्तार किया जाए और इनसे रिकवरी करके इनको अदालत में पेश किया जाए। ले जी हम लोग पहुंच गए तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे वहाँ किरोड़ पका, और थाने पे हमने किसी को इतला नहीं दी। हालांकि ये गलत होता है, लेकिन हमें ये था कि जी अगर थाने पे हमने बताया कि हम रेड करने आए हुए हैं तो फौरी तौर पे इतला होती है। जो लोकल थाने होते हैं उनके जो छोटे मुलाजमीन हैं, अक्सर उनका रब्ता होता है मनशियात फरोशों से। एक छोटा वॉकी टॉकी सेट था, वो मेरे पास था, और उससे रब्ता था गाड़ी के पास। हमने प्लान ये बनाया, और एक जो मुलजिम था उनमें से, कुरैशी भाइयों में से, वो शाहिद, उसको हमने अपने साथ रखा, और प्लान ये था कि ये साथ जाएगा और इसके साथ औरंगज़ेब कांस्टेबल जाएगा, और एक था उनमें एक और कांस्टेबल भी था जी, कांजू, मुझे नाम अब आस्ता आस्ता याद आ रहे हैं। तो वो जो कांजू था, नाम उसका कुछ और था लेकिन उसकी कास्ट कांजू है जी। वो ये 3 लोग हमने भेजे कि जाके आपने मनशियात की बात करनी है, जो हिरविन और ख़रीदारी की बात करनी है, और ये लोग भेज गया। अब मैं अपनी कार को हमने उनके घर, जो कुरैशी के घर थे, गलियां थी काफ़ी, उनके घर से हमने काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी की, और जो सरकारी गाड़ी थी वो हमसे तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पे थी। प्लान ये था कि जूँ ही वो बात करेगा या मनशियात की कुछ डील होगी तो साथ में फिर औरंगज़ेब मुझे बताएगा और मैं अपनी सरकारी गाड़ी बुला लूँगा। अब हम लोग वेट कर रहे थे। अभी थोड़ी देर ही हुई थी, कोई तकरीबन उनके जाने के कोई 15-20 मिनट बाद औरंगज़ेब जो दौड़ता हुआ गलियों में से आया, और उसके पीछे कोई लाठियां लेके बहुत से लोग दौड़ रहे थे, और चीखता हुआ भाग रहा था कि जी खान साहब, वो जो कुरैशी था उसने, शाहिद ने जाके अंदर बातें करते करते बता दिया ये पुलिस वाले हैं, और उन्होंने पकड़ा हुआ है कांजू को उधर, और बाकी लोग भी आ रहे हैं। इसी दौरान मैंने वायरलेस पे अपनी गाड़ी से रब्ता सरकारी से करने की कोशिश की, तो मेरा वायरलेस सेट डिस्चार्ज हो गया जी। अब सुबह से क्योंकि चार्ज ही नहीं हुआ था, अब हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं थी कि हम क्या करते जी। इतनी देर में काफ़ी लोग मोहल्ले से इकट्ठे हो गए, छतों पे उनकी औरतें और जो बच्चे ईंटें लेके चढ़ गए, और उन्होंने हम पे पथराव शुरू कर दिया। मैं एक साइड पे था, औरंगज़ेब मेरे पास पहुंच चुका था। इतनी देर में वो लोग जब करीब आए तो हमने बताया जी कि हम पुलिस वाले हैं और आए हैं। शायद थोड़ा सा वो झिझक गए, और उनमें से 1-2 जो लोग थे, कुछ समझदार थे, वहाँ के काउंसलर थे मेरे ख्याल में, तो वो भी आ गए। तो मैंने उन्हें कहा जी कि ये तो बड़ी, हम लोग तो आए हैं जी, मनशियात ये बेचते हैं, ये बंदा, उन्होंने कहा जी बंदा किधर है। अब इस दौरान उसी जो भीड़ भाड़ थी, जो खप पड़ी, उसमें वो तो पकड़ा गया जी कांजू, लेकिन वो जो शाहिद था वो दौड़ गया जी, जो हमें लेके आया था, लेकिन उसका दूसरा भाई हमारे पास था। इसी दौरान जो मेरी नफरी थी, जिसमें एएसआई चांडिया था वहाँ सरकारी गाड़ी में, उसे कुछ फील हुआ कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, देर होगी, तो वो भी गाड़ी लेके आ गया। अब जैसे पुलिस की गाड़ी पहुंची, और ऊपर वाले जो थे उन्होंने भी पथराव रोक दिया, और उन दिनों ये इतना नहीं होता था जो आजकल पुलिस वालों के साथ हो रहा है। एक डर और खौफ पुलिस का ज़रूर था। जब सरकारी गाड़ी भी पहुंच गई, अब हम जो 10-12 लोग थे, पुलिस वाले और मैं, सब हम इकट्ठे हो गए। तो हमने कहा जी हमने तलाशी लेनी है, और ये बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि दूसरा जो शायद का भाई था वो हमारे पास था, उसको हथकड़ी लगी हुई थी, जबकि दूसरा, क्योंकि हमने हथकड़ी खोल के उसे भेजा था कि वो सौदा कराएगा हिरविन का, लेकिन वो जो है भाग गया। लेकिन दूसरा उसने कहा जी बिल्कुल मैं 2 किलो इनसे लेके गया हूँ, और हमने अब सर्च करनी है। अब हालत ये थी, मैं भी परेशान हो गया कि दूसरा ज़िला, दूसरा थाना, रहीमियार खां आप देख लें जी, भावलपुर से तकरीबन 150-200 किलोमीटर है, और फिर लोधरा आगे 13-14 किलोमीटर लोधरा है, फिर लोधरा से आगे आप देख लें किरोड़ पक्का कोई 30 किलोमीटर है। तो हम लोग बिल्कुल कट ऑफ थे, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, किसी से बात नहीं हो सकती थी। लेकिन एक तसल्ली ज़रूर थी कि मैं अपने जो सीनियर हैं एसएसपी हुसैन करार ख्वाजा साहब को मैं बता के आए, और उन्होंने वहाँ के एसपी को बताया हुआ है। अब जी
मैंने कहा जी तलाशी लेनी है। थोड़ा सा मैं तगड़ा हो गया जब मेरे जवान मेरे साथी मेरे साथ हो गया, तो उन्होंने कहा जी ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बड़े शरीफ लोग हैं, ये इस टाइप का काम ही नहीं करते, ये बकवास कर रहे हैं जो आप उनका रिश्तेदार लेके आ गए हैं। तलाशी लेनी शुरू की। आप यकीन करें जो घर था उस कुरैशी का, हमने एक एक कोना उनका छान मारा जी, कहीं से कुछ नहीं मिला। ऊपर छत पे गए, साइड पे देखा, कहीं नहीं। इनके घर बड़े कंजस्टेड एरिया में और इकट्ठे जुड़े होते हैं, ये जो सहबान होते हैं इस टाइप के काम करते हैं। जैसे मुल्तान में हन्नू का चज्जा है, वहाँ भी आप देखें कि जब ये भुट्टो वाला हुआ था सीन, तो ऊपर से वो गर्म तेल और चीज़ें फेंकते थे, वो भी कुरैशी सहबान और डिफरेंट लोग वहाँ रहते हैं। तो अब ये सारे कुरैशी सहबान बुरे नहीं हैं, माजरत के साथ अगर कोई ये फील करता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं उनमें से। लेकिन तलाशी शुरू हो गई, समझ ना आए। वो कहे जी इनके पास हेरोइन थी, हमने खुद देखा है। 15-20 मिनट गुजर गए, मैं खासा परेशान कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से मनशियात नहीं मिलती तो फिर क्या होगा जी। तो इन्होंने तो पकड़ के हमें थाने पे देना और मारना भी बड़ा है, क्योंकि रोला पड़ जाना है, हमने गलत किया, किसी के घर में घुस गए। और वारंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जी वहाँ से हम वारंट लेते, जैसे होते हैं जी वारंट निकालो। तो वारंट वाली बात उन दिनों नहीं होती थी, अब ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है। इतनी देर में मैं एक साथ वाले कमरे में गया, मैंने अल्लाह को याद किया, मैंने कहा अल्लाह मेरी मदद फरमा जी। तो एक खातून बैठी हुई थी चारपाई पे और उनके साथ एक लड़की सोई हुई है और उसके ऊपर उन्होंने रज़ाई डाली हुई थी जी। अब गर्मियों का मौसम था, कुछ सर्दी नहीं थी इतनी कि जी एकदम मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने कहा यार ये इसने रज़ाई क्यों डाली है। जब मैंने पूछा उन्होंने कहा जी इसका बच्चा होने वाला है और इसलिए रज़ाई डाली हुई है। मुझे शक सा हुआ, मैंने कहा यार मौसम भी जो है वो गर्मी है, सर्दी नहीं है, और ये शाम को 4-4:30 बजे इसने रज़ाई डाल के लड़की लेटी हुई है, कोई ऐसे सिम्टम्स भी नहीं है कि यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है या होगा। तो मैंने थोड़ा सा सख्ती से इस औरत से पूछा जो साथ बैठी हुई थी। अब उनका काउंसलर वगैरह भी ये लोग साथ थे, लेकिन उनके तेवर अब तब्दील हो रहे थे कि जी अगर इनसे बरामद कुछ नहीं होता तो फिर उन्होंने ज़ाहिर है हमारे साथ जो करना था अलहदा बात थी। तो मैंने बातें करते करते एकदम से जो रज़ाई थी मैंने उठाई, तो रज़ाई वो लड़की लेटी हुई थी, कोई उसका नहीं हो रहा था बच्चा पैदा। उसने अपनी टांगों के दरमियान एक नीले रंग का थैला जो है वो दबाया हुआ था, और मैंने वो थैला उठा लिया, और जब थैला खोला तो उसमें भी तकरीबन 8 किलो हेरोइन हमें मिल गई। और जैसे हेरोइन मिली फिर ज़ाहिर है मैं तगड़ा हो गया, मैंने कहा जी ये देख लें, ये आपके सामने हमने रिकवरी की है, काउंसलर साहब और सारे जो थे। और उसके बाद वो भी ठंडे हो गए और वो बंदा हमने पकड़ लिया जो वहाँ का कुरैशी था, लेकिन वो जो दूसरा शहर था वो दौड़ गया। इसी दौरान उस खब में वो जो कांजू था कांस्टेबल वो भी आ गया, वो भी इधर उधर था, छुपा हुआ था। खैर उसके बाद मैंने ये समझा कि जाके अब मैं थाने पे जो मुतलका थाना है उनको बताएं कि जी हमने की है। अगर वो ना बताते तो फिर ये ना होता कि डेफिनेटली हमारे खिलाफ कार्रवाई होती। मैं थाने पे गया जी, वहाँ का जो थाना एक ही थाना था उन दिनों, वो सिटी सदर की रोड पर का। तो वहाँ जाके SHO साहब मिले। खैर SHO साहब परेशान तो बड़े हो गए कि जी देखें ये उनके इलाके से इतनी हेरोइन मिल जाना, उस वक्त जब हेरोइन मिलना बहुत मुश्किल होता था और इसके रेट काफ़ी मुश्किल थे। मैंने जी वहाँ से बैठ के ट्रंक कॉल्स होती थी, डायरेक्ट डायलिंग नहीं थी। मैंने जो ASP थे आरिफ नवाज साहब, उनसे बात की और उन्हें बताया कि सर इस तरह मैंने बरामद की। उन्होंने कहा हाँ यार मुझे बताया है, लेकिन अब आप एक मेहरबानी करें कि ये पर्चा यहाँ ना दें, ये फिर सबकी इंसल्ट है और सब ने रगड़े जाना है। तो वो जो SHO था उसने भी काफ़ी कहा कि जी आप जैसे होता है कि जी आप ना करें, यहाँ पर्चा दें। तो फिर मैंने वहाँ से कॉल करने की कोशिश की, तो साथ ही एक्सचेंज था, फिर मैं टेलीफोन एक्सचेंज पे गया, वहाँ जाके मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि उन दिनों ये डायरेक्ट डायलिंग नहीं थी थानों पे, ना ही ये मोबाइल फ़ोन होते थे। एक्सचेंज से मैंने फिर कॉल की जी अपने जो मेरे SSP थे, आजकल तो DP होते हैं, ज़िला के SSP थे हुसैन करार ख्वाजा साहब को। तो उन्हें मैंने खुशखबरी सुनाई कि सर ये है। तो साथ में मैंने कहा सर ये कहते हैं यहाँ पर्चा ना दें। तो उन्होंने कहा जी चले मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। डायरेक्ट डायलिंग थी, लेकिन वो जो थी सीनियर्स के पास होती थी। उन्होंने फिर कॉल की आरिफ नवाज साहब को, तो फिर
थोड़ी देर बाद मुझे उनकी फिर वहीं, मैं उधर ही बैठा हुआ था एक्सचेंज में, तो मुझे भी उनकी कॉल आ गई कि ठीक है यार आप बंदे लो और ये पर्चा आपने साजे में आके दे दो। मैंने जी वो बंदे जो थे उनको साथ लिया, 2 बंदे थे उसके जो ये काम करते थे, और तीसरा जो था वो वही उसका भाई जो था शायद का कोई, अब नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है उसका, तो उसको हमने साथ लिया और फिर मैं भावलपुर आया। वो 2 किलो हेरोइन वाला पर्चा मैंने कोतवाली थाने में दिया जी, शायद क्योंकि वो भाग गया था उसको भागा दिखाया, दूसरे के खिलाफ हमने पर्चा दे के वो तहरीर थाना कोतवाली भावलपुर में दी, और वो जो 8 किलो हेरोइन थी वो फिर मैं लेके सहजे आया जी, और उन कुरैशी बिरादरान के ख़िलाफ़ मैंने मंशात का पर्चा सहजे में दिया, उनको चालान किया, पूरा रगड़ा लगाया, और बाद में वो सज़ा हुए नहीं हुए, क्योंकि मैं फिर वहाँ से सहजे से मैं अपर क्लास कोर्स पे चला गया, फिर मैं मेरी पोस्टिंग जो है वो कोर्ट सब्जल हो गई। लेकिन ये जो मैंने आपको सुनाया कि जी इस तरह भी अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप सही काम कर रहे हैं और आपके सीनियर्स आपके साथ हैं तो आपको कुछ नहीं होता, लेकिन आपका जो टास्क है वो क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ हो, वो इन मौत के सौदागरों के ख़िलाफ़ हो, बदमाशों के ख़िलाफ़ हो, शरीफों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों को भी ये चाहिए कि जी अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको हमेशा शाबाश मिलती है, लेकिन आप जब बुरा काम करते हैं, आप जुल्म और ज़्यादतियाँ करते हैं, तो फिर आपको शाबाश नहीं मिलती जी। शुक्रिया।